नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। डाउट है, कुछ लोग मानते हैं कि मन छठी इंद्रिय है और चेतना उससे भी अलग है। आत्मा और मन भारतीय दर्शन में एक नहीं माना गया है, अलग अलग माना गया है। भारतीय दर्शन बहुत बारीक है इस मामले में। पश्चिम में जनरली एक ही वर्ड है माइंड, उसी में सब निपट जाता है। भारत में आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, प्रज्ञा अलग है, मन अलग है। आत्मा के अंदर चेतना है, सब चीजें हैं। जो मन है, मन को मानते हैं आंतरिक इंद्रिय जिससे भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। चारवाक भी मानते हैं इस चीज को कि भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। तो मन जरूरी नहीं है कि आत्मा की तरह हम माने, उसको छठी इंद्रिय के रूप में माना जाता है। कौन सा दर्शन आप पढ़ें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दरअसल आप चाह रही हैं कि एक क्लैरिटी बन जाए, और क्लैरिटी है नहीं। सबके अपने अपने थॉट्स हैं। कोई एक ऐसा दर्शन जिसको पढ़ के आपकी सारी जिज्ञासाएं ठीक से शांत हो जाएं, है नहीं। फिर एक तरीका ये है कि आप बारी बारी सबको पढ़ें, फिर अपना एक निष्कर्ष निकालें, और उसके लिए आप चाहें तो मैं कुछ किताबें बता सकता हूँ आपको। नहीं तो हफ्ते हफ्ते सुनते रहिए, शायद इसी से कुछ निकल जाए रास्ते। ये करीब मुझे लगता है कि 100 के आसपास चर्चाएं होंगी, तब जाके चीज़ें मुकम्मल हो पाएंगी। अभी तो ट्रेलर है, शुरुआत हुई है, अभी तो चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी। सर, जैसे कि हम दर्शन पढ़ते हैं तो इतने सारे लोगों के थॉट्स रहते हैं, और हर थिंकर का थॉट्स को दूसरा थिंकर चेंज कर देता है। हाँ। या हर साइंटिस्ट का दूसरा चेंज कर देता है। और जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं आ पाता, तो इस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेचैन हम रहते क्या हैं। मान लें कि कोई भी चीज़ शाश्वत सच नहीं होता? आपकी बेचैनी का मूल कारण ये है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं जिनका उत्तर किसी के पास है नहीं, और हमें लगता है कि उत्तर मिल जाए, बस जो भी मिल जाए। और सारे धर्म इसी पे चल रहे हैं। उनको जो उत्तर मिले हुए वो फाइनल उत्तर है नहीं, पर लोगों ने मान लिए कि फाइनल उत्तर है, उनका काम चल रहा है मजे से। पर क्योंकि उनको तो ये क्लास करनी नहीं है, उनको तो उस लेवल पे सोचना नहीं है, तो काम चल रहा है। अगर आप सोचेंगे और बहुत गहरे प्रश्नों के उत्तर चाहेंगे तो उत्तर शायद नहीं मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपको ना अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था जब मैं आपकी उम्र में था। मैं बड़ा बेचैन रहता था। दर्शन इसीलिए मैंने लिया भी था कि थोड़ी बेचैनी कम हो जाए, लेकिन उससे बढ़ी जाती है, कम नहीं होती है। आप चाह रहे हैं कि आंसर मिले, आंसर मिल ही नहीं रहा। हर आदमी का आंसर अलग आ रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब मुझे बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे अब उस मनस्थिति में आ गया हूं जहां मेरी जिद ही नहीं है कि मुझे फाइनल आंसर मिल जाए। अगर फाइनल आंसर नहीं है तो यही फाइनल आंसर है कि फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर नहीं है, इसको फाइनल आंसर क्यों नहीं मान सकते? मुझे नहीं पता, इससे बेचैनी है, तो मन में सोचो किसी को भी नहीं पता। और जो प्रॉब्लम सबको है वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो स्थिति है। तो इस जिद से बाहर निकल जाइए कि मुझे सब जान ही लेना है। इस जिद के भरोसे आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, नहीं तो बेचैन रहेंगे। तो जो चीज किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं सहज और ठीक व्यक्ति हूं, इतना पर्याप्त है।